प्रिय छात्रों, आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक से शुचि पर्यावरण नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक खोलकर शुचि पर्यावरण पाठ निकालेंगे। उससे पहले मैं एक बार माँ सरस्वती की वंदना यहाँ पर करना चाहूँगा। तो आप लोग तब तक पुस्तक निकालें और उसके बाद में आपको यह पाठ पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। तो एक बार मैं माँ सरस्वती की वंदना यहाँ पर करूँगा एक श्लोक के माध्यम से। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सरस्वत्यै नमः। प्रिय छात्रों, माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आइए मैं आपको शुचि पर्यावरण जो आपका पाठ है वह पाठ पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर पाठ के संबंध में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा यह पाठ लिखा गया है। तो यहाँ पर आया अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोस्ति। अर्थात यह जो पाठ है यह आधुनिक संस्कृत कवि एक हुए हैं हरिदत्त शर्मा जी, उनके द्वारा एक रचना संग्रह लिखा गया लसल्लतिका। उस रचना संग्रह से यह पाठ लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमनाः दृश्यते। यहाँ पर जो कवि हैं वह चिंतित दिखाई दे रहे हैं किस चीज़ से? जो महानगरों में जो वर्तमान में बहुत अधिक मात्रा में जो प्रदूषण बढ़ गया है उससे। सह कथयति, वह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, कि यह जो लौह चक्र है अर्थात वर्तमान युग में जो मशीनी युग आ गया है, यंत्रों का जो युग आ गया है वर्तमान समय में, बिना भी मशीनों के, बिना यंत्रों के, बिना कल कारखानों के, उद्योग धंधों के किसी भी बात की कल्पना करना ही क्या है? निरर्थक है। तो आप लोग हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी देखो वहाँ लौह चक्र अर्थात मशीनें वर्तमान समय में चल रही हैं। और ये क्या है? शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, और ये हमारे शरीर को, हमारे मन को क्या करने वाली हैं? उसका शोषण करने वाली हैं, उसको अशांत करने वाली हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इनके कारण, इन मशीनों के कारण, बड़े बड़े यंत्रों के कारण जो हमारा वायुमंडल है वह क्या होता है? मलिन होता है, प्रदूषित होता है भिन्न भिन्न प्रकार से। कैसे? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण मशीनों के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर कवि क्या कामना कर रहे हैं कि कवि चाहते हैं यहाँ पर, कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलकलरव कूजितम वन प्रदेशम गमनाय अभिलषति। तो यहाँ पर जो कवि हैं, कवि क्या कामना कर रहे हैं? कवि कामना कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं कि यह जो महानगरीय जीवन है अर्थात बड़े बड़े महानगरों का जो जीवन है, इससे कहीं सुदूर अर्थात दूर स्थान पर, सुंदर जहाँ पर नदी, निर्झर अर्थात झरने, वृक्ष समूह अर्थात जंगल हो, वन हो,
लता कुंज वहाँ पर हों, पक्षियों के कुल वहाँ पर समूह के समूह जो है कूजन कर रहे हों, ऐसे वन प्रदेश के प्रति जाने की इच्छा, अपनी अभिलाषा यहाँ पर कवि व्यक्त कर रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बार जो यह गीत है, संस्कृत गीत, इसको पढ़ करके सुनाऊंगा। आप सभी लोग एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो अभ्यास कार्य है, इसका अर्थ अनुवाद हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको यह पढ़ के सुनाता हूँ और उसके पश्चात आप सभी लोग भी इसको अभ्यास करके पढ़ करके सुनाएंगे। सबसे पहले अपना उच्चारण ठीक करेंगे, उसके बाद मैं इसके शब्दार्थ और इसका जो अनुवाद है, इसके जो प्रश्नोत्तर है, इसमें संधि है, समास है, वो सारी चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत्तनुः पेशयद्भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रशनं शुचिपर्यावरणं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो यनन्तः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं वायुमण्डलं वृषं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तरजगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं कञ्चित् कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयापुरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं हरिततरूणां ललितलतानां मालारमणीया कुसुमावली समीरचालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिकारसालं मिलिता रुचिरं सङ्गमनं शुचिपर्यावरणं ऐचलबन्धो खगकुलकलरवगुञ्जितवनदेशं पुरकलरवसम्भ्रमितजनेभ्यो धृतसुखसन्देशं चाकचिक्यजालं नो कुर्याज्जीवितरसहरणं शुचिपर्यावरणं प्रस्तरतले लतातरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सव्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवनमरणं शुचिपर्यावरणं दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं
शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। ओम। आप सभी लोग इस पाठ का अभ्यास करें, इसका उच्चारण ठीक ठीक करें। उसके पश्चात इसका अनुवाद मैं अगले पाठ में बताऊंगा। धन्यवाद।